हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी संस्कृत में सप्तमः पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जलवाहिनी। जलवाहिनी का मतलब होता है पनिहारण, एक पानी भर के लाती हुई स्त्री, जिसको क्या कहा गया है, जलवाहिनी। ठीक है, ये एक भोजपुरी लोकगीत है जिसका अनुवाद किया गया है। हम इस लोकगीत के अनुवाद को समझने से पहले शब्दार्थ को समझेंगे। फर्स्ट देखिए, जलवाहिनी मतलब पनिहारण। भरिष्याम हरिष्यामी, भरूंगी और लाऊंगी। भरिष्या और फिर यहाँ क्या बताएगा, आहरिष्यामी मतलब भरूंगी और लाऊंगी, दोनों हैं इसमें। सलिल कुंभम, पानी के घड़े को। शनिर यदि मतलब शनि प्लस यदि, धीरे से यदि धीरे से। यामी जाती हूँ। चिर यात्राएं बहुत समय तक। विलस्पिष्यति रोएगा, विलाप करेगा। रुद्रत जल्दी या शीघ्र। भविद्रार्धम गीला हो जाएगा, भवित प्लस आर्धम। ठीक है। नुपुर रवान, पायल की ध्वनि। आकर्णर सुनकर। ईटीती शीघ्र। महालंबस्थले तल में काफ़ी गहरा, महालम प्लस तल। तस्यास्ति उसका है, तस प्लस अस्ति। कृशंत्या खींचने से। रजवा रस्सी से। कृप्यास्ते हाथ में होता है। करी प्लस अपी प्लस आस्ते। कृप्यास्ते मतलब हाथ में होता है। महास्फोटः मतलब फफोला, फफोला मतलब छाले के रूप में। तनु मतलब छोटा। ठीक है, तो ये जो पाठ है इसमें भोजपुरी लोकगीत का अनुवाद है जो प्रोफेसर रामकरण शर्मा द्वारा किया गया है। और इस गीत में एक स्त्री है जो कुएं से जल भर कर ला रही हैं, और उसके उस समय के मन में, मतलब जो पानी भर के लाती है, उस समय मन में आने वाले अनेक भावों का वर्णन किया गया है कि वो क्या क्या सोचती है। चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। भरिष्याम हरिष्यामी च सलिल कुंभम कित्तिकालम भरिष्या। अब यहाँ पर भरिष्यामी मतलब भरूंगी, और आहरिष्यामी एक ही शब्द है पहला वाला, तो भरिष्यामी मतलब भरूंगी और आहरिष्यामी मतलब लाऊंगी। ठीक है। और सलिल कुंभ का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि पानी के घड़े को। कियत कालम मतलब कितना समय। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कह रही है वो कि कितना समय हो गया पानी के घड़े को भरूंगी और लाऊंगी, मतलब मुझे कितना समय लगेगा पानी के घड़े को पानी से भरूंगी और फिर लाऊंगी, ऐसा वो मन में सोचती है। थर्ड लाइन देखिए। शनिर यदि यामी चिर रात्राय विपि विलपिष्यति ग्रही बाला। शनि मतलब धीरे, यदि मैं धीरे जाती हूँ। यामी चिर रात्राय, चिर यात्रा मतलब बहुत समय तक, यदि मैं धीरे जाती हूँ तो बहुत समय तक। विलपिष्यति रोएगा, कौन, घर पर बालक रोएगा। दूत्रम यदि यामी वसनम में, और यदि मैं तेज जाती हूँ, यदि मैं तेज जाती हूँ तो भविद्राय सलिल वेग, वेग है भरिष्या, और यदि मैं तेज जाती हूँ तो तेजी के कारण मेरे वस्त्र गीले हो जाएंगे, क्योंकि पानी से घड़ा जो भरा हुआ है, पानी डूलेगा और मेरे वस्त्र क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ ये है कि कितना समय हो जाएगा यदि मैं पानी के घड़े को भरूंगी और लाऊंगी, और यदि मैं धीरे जाती हूँ तो क्या होगा, बालक घर पर रोएगा, और यदि तेज जाती हूँ तो तेजी के कारण मेरे जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे। ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। ईमान नुपुर रवान रुंझुन मयान आकर्ण नागरिका सुखम श्याम दिशयाना इटिति ते जागृष्यन्ति भरिष्या। अब इसमें नूपुरवान का मतलब क्या होता है, पायल की ध्वनि। नायिका ने क्या पहन रखा है, या पनिहार ने क्या पाँव में पायल पहन रखे हैं, जैसा आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं। उसके सिर पर घड़ा है और वो उसके पायल की ध्वनि, उसके पायल पाँव में पायल पहन रखे हैं। और आकर्ण का मतलब होता है सुनकर,
नागरिक लोग जो सोए होते हैं सुबह सुबह, तो वो मेरे पाँव के पायल की आवाज़ सुनकर क्या करेंगे, उठ जाएंगी। और श्यामम मतलब बिस्तर से, श्यामम का मतलब होता है बिस्तर से, और अधिशयनाम मतलब सोए हुए हैं जो हैं बिस्तर पे, वो इटीती मतलब शीघ्र ही उठ जाएंगे। तो इसमें क्या बता रहा है सेकंड पैराग्राफ कि मेरी इस पायल की जो रुंझुन ध्वनि को सुनकर बिस्तर में सुख से सोए हुए जो लोग हैं वो जल्दी से उठ जाएंगे, ऐसा पनिहारन जाते हुए सोचती हैं। पानी भरकर जब वो जा रही है तो वो इस तरह अपने मन में विचार करती हैं। अब थर्ड वाला पैराग्राफ देखो, तनु कुपो महालम स्थली तस्यास्ति पानीयम क्रसंत्या मेघटरज्वा करस्प्यास्ति महास्फोटा। तनु का मतलब क्या बताया था शब्दार्थ में, छोटा है ना, और महालमस्थले मतलब तल में काफ़ी गहरा, पानी कुएं में क्या है काफ़ी गहरा है। तरस्याती उसका किसका, पानी का, पानीयम मतलब जल, कृष्णिया मतलब खींचने से, कृसंत्या मतलब खींचने से, और रजस्वा मतलब रस्सी, रजवा मतलब रस्सी, करस्प्यांति ये क्या होता है, करस प्यास्ते मतलब हाथ में होता है, और महास्फोटा मतलब महास्फोट का क्या बताया गया था, फफोला मतलब मैं जब पानी खींचती हूँ रस्सी से घड़े में भरकर तो मेरे हाथ में क्या हो जाता है, फफोला हो जाता है। तो तीसरा पैराग्राफ क्या बता रहा है कि इस छोटे से कुएं में पानी का जल काफ़ी गहरा है, मतलब इस छोटा कुआं बहुत छोटा है पर इस कुएं में भी पानी बहुत ही नीचे मतलब बहुत गहराई में है, और जब मैं घड़े को खींचती हूँ रस्सी से पानी भरकर तो मेरे हाथों में क्या हो जाता है, फफोला हो जाता है। तो इस तरह से एक लोकगीत है, भोजपुरी लोकगीत है, और एक पनिहार के मन के विचारों के बारे में इस लोकगीत के माध्यम से बताया गया है। ओके, अब आप थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न को समझ लीजिए। फर्स्ट में क्या है, प्रस्तुतम गीतम सस्वरम गायतम मतलब सस्वर में इस गीत को गाना है। सेकंड में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। थर्ड में संधि विच्छेद करना है, जहाँ संधि है विच्छेद किया है वहाँ एक शब्द बनाना है, और जहाँ शब्द दिया है वहाँ संधि विच्छेद करना है। फोर्थ में विशेषण और विशेष्य के बारे में बताना है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में समानार्थक शब्द के पद को मिलाना है, कौन किसके जैसा है या किस दो रूप में उसको बोले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में पद दिए हुए हैं तो वो कौन से लिंग से हैं, उसकी विभक्ति क्या है, उसके वचन क्या है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये आपको इस बुक में ही फिल करना है। इसमें पद दिए हैं मतलब शब्द दिए हैं और शब्द से वाक्य बनाना है, चित्र को देखकर वाक्य को क्रमबद्ध रूप से हमें बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव बताने हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसमें बुक में ही कर लेना, बाकी योग्यता विस्तार आप पढ़ ले क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, भोजपुरी लोकगीत के अनुवाद दिए गए हैं और बताया गया। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और ये सारे जो आपके पंक्तियां हैं गीत की उसे आप अच्छे से समझ लें। ओके, हैव ए नाइस डे।